बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद के लिए काफ़ी महिलाओं में उत्सुकता है। देखिएगा यहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद की तैयारी हो रही है और यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया गया था, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए प्रसादी की भाई लोग बड़े मशक्क़त के साथ यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिएगा ठाकुर जी की जय हो। ये ठाकुर जी का प्रसाद बनाया हुआ है यहाँ पर
महाराज जी ने इनको भंडारे की यहाँ पर भंडार गृह में जिम्मेवारी सौंपी है। द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं और आज हम एक ऐसी ही जगह आए हैं जो कि लगातार करीब 15 वर्षों से अखंड रामायण जी का आयोजन किया जा रहा है। ये जिसको नाम से जाना जाता है छत्री मंदिर। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर विगत 15 वर्षों से अखंड रामायण जी का आयोजन हो रहा है। जो भी भक्त इस ठाकुर जी के दरबार में आते हैं वो कहते हैं कि भाई खाली झोली कोई नहीं जाता, पूरी श्रद्धा भाव से कोई भी आता है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर महाराज जी हैं, मैं महाराज जी के आपको भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा। और कुछ ही पिछले दिनों के अंदर 2-4-5 दिन से पहले यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पिछले करीब 15 वर्षों से आपने अखंड रामायण जी बैठाई है, तो उसका क्या कारण है? बस सब लोग सुखी हुए, अच्छे मार्ग पे चले, धर्म का कार्य। देखिएगा, मैं बताना चाहूँगा कि महाराज जी थोड़ा सा सीमित बोलते हैं, लेकिन महाराज जी का कहना यह है कि भाई सबकी सुख समृद्धि में ही हमारी सुख समृद्धि है। इसी वजह से यहाँ पर लगातार 14 से 15 वर्ष तक ये जो रामायण जी का आयोजन किया जा रहा है अखंड चल रही है। और यहाँ पर मैं कुछ महंत और भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। शास्त्री जी वो भी 2 शब्द कहें। देखो प्रभु जी, हमारे यहाँ पर छत्री मंदिर पर 15 साल से रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ है, हिंदी अर्थ सहित, ताकि सभी को रामचरितमानस का प्रभाव का उसकी जानकारी हो। यह विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और अपने जो राष्ट्र है, अब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने जा रही है, ये सब मोदी जी के प्रभाव का प्रताप का फल है। और महाराज जी भी ये चाहते हैं कि राम नाम चलता रहे और इसमें सब संलग्न रहे। मैं जानना चाहूँगा कि दूसरे महंत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि रामचरितमानस के बारे में आपके क्या विचार हैं? रामचरितमानस यहाँ 15 साल से चल रहा है और महाराज जी की आदेश के अनुसार ये पाठ निरंतर चलता है। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, नंद कंद भगवान की जय। हमारे यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ 5 से 6 दिन पहले से यहाँ पर शिव महापुराण का भी आयोजन किया गया है। तो हमारे व्यास जी हैं यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे कि शिव महापुराण की क्या गिरधारी महाराज है। यहाँ महाराज जी की कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से जो यह शिव पुराण की कथा हुई, केवल जन कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है कि जन कल्याण, जन जन तक भक्ति का प्रचार हो, भक्ति का प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नाम से जुड़े। जैसे भगवान शंकर ने आज रामचरितमानस को अपने हृदय से प्रकट किया, ऐसे ही शिव पुराण भगवान का चरित्र है, भगवान शंकर का चरित्र है।
जैसे भगवान शंकर ने कि रच महेश मन मानस राखा, जानि सु समय शिवासन भाका। उचित समय देख करके भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया, और पार्वती की जब समझ में आया तो नारद जी को भी एक ही बात कही। जब भगवान राम ने कि बोले मुझे शांति कैसे मिले, मैंने आपको दुर्वचन कहे, मैंने आपको श्राप दिया, मुझे कैसे शांति मिले, तो भगवान राम ने बहुत ही सुंदर कहा कि जपहु जाए शंकर सतनामा। जब तक भगवान शंकर के सहस्त्र नाम का जप नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। देवाधिदेव महादेव हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, और पृथ्वी के देवता हैं। 3 देवता हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो पृथ्वी के देवता भगवान शंकर है। यहाँ तो भगवान शंकर ने मृत्यु भी उनकी मर्जी के अनुसार, उनके यमराज भी उनके अनुसार, जो उनका भक्त है। सबसे बड़ी शिव पुराण में बहुत बड़ी विशेषता यही है कि अगर किसी के प्राण भी लेने आवे तो भगवान शंकर कहते हैं कि भाई प्राण मेरी मर्जी के बगैर जो मेरा भजन कर रहा है उसके प्राण नहीं ले जा सकते। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर। मंदिर है, जिस समय मैं पहली बार आया यहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे। महाराज श्री की कृपा से महाराज श्री ने अथक प्रयास करके आज ये आश्रम बनाया, इतनी मेहनत की, छत्री मंदिर बनाया। लोग यहाँ आने से डरते थे, लोग यहाँ कोई आता नहीं था, और महाराज श्री की कृपा से और महाराज श्री के इस गांव के सहयोग से, बस्ती के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से आज अपन यहाँ आकर के एक जगह बैठते। आज कोई भय नहीं है, आज कोई नहीं किसी से डरता है। आज केवल यह भक्ति से, नहीं तो यहाँ कोई भी नहीं आता ही नहीं था डर के बारे। आज यहाँ राम राज्य है। ये सब बस्ती की और महाराज जी की और बस्ती के लोगों की ये बहुत बड़ा सहयोग है, और केवल ये कृपा है रामचरितमानस की। केवल जो यहाँ कृपा आपको देखने को मिल रही है, ये केवल रामचरितमानस की महिमा है, जो भगवान शंकर ने अपने हृदय से प्रकट किया। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जितनी भी माताएं बहनें मेरे को सुन रही है और जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे मैं यहाँ पर जो व्यास जी है उनसे जानना चाहूँगा कि क्या हर व्यक्ति को शिव महापुराण का अनुसरण करना चाहिए? ये प्रत्येक जीव के लिए, व्यक्ति नहीं, प्रत्येक जीव के लिए 84 लाख योनियों में, जो क्रीड योनि में है, पशु योनि में है, उसको भी अधिकार है। और जीव को तो हमारे नर नारी, स्त्री पुरुष, माता बहन, सबको ये अधिकार है कि शिव पुराण का अनुसरण करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँ कि घर घर में 3 चीज़ तो रामचरितमानस, तुलसी का पौधा और भगवान हरि की चर्चा, ये 3 काम तो प्रत्येक घर में होने ही चाहिए। और ये तो माता की सेवा, और गौ माता की सेवा। विशेष तौर से हर घर में गाय के लिए दान तो सब कर देते, करोड़ों रुपए गौशाला में दान करते हैं, पर गाय कोई नहीं पालता। एक एक गाय अगर हम सब पालें तो आज ये समस्या नहीं आएगी जो आज समस्या आ रही है। आने वाले समय के लिए यही है कि गाय का पालन हो, हम एक एक गाय पालें तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी के साथ में हमारे महाराज जी से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि महाराज जी गायों के प्रति, गौ रक्षा के प्रति, गौ सेवा के प्रति बहुत ही कृतबद्ध है। तो मैं गाय के बारे में भी जानना चाहूँगा। महाराज जी आप क्या कहना चाहते हैं? राम जी, मैं तो गाय के लिए प्राण दे सकता हूँ, बाकी तो कोई जानता नहीं हूँ, सेवा करनी है बस। मैंने सुना है कि गाय के अंदर 64 करोड़ देवी देवताओं का निवास रहता है, उसके बारे में। हम प्रभु, मेरे को इतनी बातें तो आवे नहीं, सेवा करनी है ये मुझे पता है, बाकी बातें तो आप बता दो। गाय की सेवा करनी है ये मुझे। यादव, ग्राम पंचायत रायखेड़ा और ग्राम नया गांव टीली, छत्री मंदिर भिंडू सी। तो यहाँ पहले बहुत दिन पहले ये शुरू में जो बहुत पुराना आश्रम था, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था, यहाँ आने जाने वाले को डर लग जाता। लेकिन महाराज जी की कृपा से, मेहरबानी से यहाँ 15 साल से जो एकदम चमन हुआ है और किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा है। और हर 24 घंटा लगातार 48 घंटों तक, क्या लगातार 8 साल तक लगातार हमारे यहाँ रामायण रामचरित का पाठ चलता। कोई भी समाज में, खेती किसानों में या किसी प्रकार का कोई आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये सिर्फ महाराज जी की ही देन है
हमारे इस इलाके में जो इन्होंने ऐसा काम किया। और ये मंदिर मैं आपको सच दिलाता हूँ, ऐसा मंदिर है आप आके ढोक दो, लेकिन किसी भी मनोकामना जो लेके आते हो आपको संपूर्ण होती है। ये एक महाराज जी का वरदान है। यहाँ से आश्रम के बारे में, जब से महाराज जी यहाँ पे पधारे हैं और इन्होंने अखंड रामायण जी के जो पाठ चलाए हैं, करीब 10 साल पहले की बात है, गेहूं की लावणी चल रही थी, खूब ज़बरदस्त बादल गड़गड़ाहट कर रहे थे। जैसे ही महाराज जी रामायण जी की चौपाई बोलने बैठे, बूंद रुक जाती थी, और फिर किसी लड़के को दूसरे को बैठाएं तो फिर तेज़ बारिश और ओले भी आने शुरू हो जाते थे। कम से कम 5 बार ये वाक़या हमने देखा था कि हम पूड़ी इकट्ठी कर रहे थे, खेत में ही थे हम भी, महाराज जी की आवाज़ आते ही वो बूंद एकदम बंद, फिर कोई दूसरा बच्चा बैठे, फिर वो बूंद और कांकरी स्टार्ट हो जाए। हम अपने मन ही मन वहाँ से आराधना करें कि हे महाराज जी, आप तो आज उतरो ही मत, रामायण जी पर से बैठे ही रहो ताकि यहाँ पूरी जनता का बचाव हो जाए। जब से महाराज जी आए यहाँ पे ओलों का नुकसान नहीं हुआ है और हर तरफ खुशी खुशी का माहौल है। बोल ठाकुर जी महाराज की। गुरमुख जी, हाँ गुरमुख सिंह जी, तो आपके क्या विचार हैं यहाँ पर? मैं बड़े गुरुद्वारे में मुखिया हूँ। अरे यहाँ की बात है, यहाँ बाबा की क्या सेवा है। हमारी जो जनता आती है ना, गरीब से गरीब वो बूढ़ा, उनको लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ, बाबा की सेवा में हाजिर हूँ। ये आपको कैसा महसूस होता है इस आश्रम पे आने के बाद? बस हम तो बस इसी खुशी में, हम खुशी देखता हूँ कि खुशी ये महल देख रहा हूँ, ये चौराहे देख रहा हूँ, जनता देख रहा हूँ, तो मेरा और खुशी होती है। मैं जितनी सेवा करता रहूँ, मेरे मन की आत्मा यह है। क्या जो मैंने जो आपको भावपूर्ण यहाँ पर जो संत विराजमान है, क्या इनके पास कोई पारसमणि तो नहीं है जो आपको एनर्जी के लिए कुछ टॉनिक दे देते हैं? देखो, हमें तो ये रहता है कि हम जैसे इंसान है, बाकी इनके मालिक की कृपा है, राम जी की कृपा है। राम जी कृपा है, जो कहता है हो रहा है काम। जय जय श्री राम। और संत आश्रम यहाँ होना चाहिए। गुड़गांव में प्रकाशपुरी, रेवाड़ी में सेवागिर। दोस्तों, हमारे यहाँ पर कुछ महिला भक्त भी है जो कि ठाकुर जी के मंदिर से जुड़ी हुई है। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, एक कुएं वाली सामग्री है, एक दूसरी वाली सामग्री है। हम दोनों सामग्रियों से जानेंगे। हमारे छतरी मंदिर से बहुत अच्छा विचार है। हमारे जो भी यहाँ संत आए हैं बहुत अच्छा है। पहले हमारे संत आया था गुरु प्रेमदास जी, जब यहाँ उजड़ा हुआ था, यहाँ भूत प्रेतन का बहुत डर था, तो हमारे गुरुजी ने ऐसा बाग लगाया भक्ति का, जो आज बहुत हरा भरा बाग हुआ है। जो नहीं जानती भजन भक्ति भाव, वो सब जानने लग गई, सब व्रत जानने लग गई, सब तीर्थ जानने लगी, सब बड़ा छोटा का सम्मान करने लगी। हाँ, और जो भी हमारे गुरुजी है कमलदास जी, ये भी बहुत अच्छा संत है। ये भी, इसने भी आकर हमारे यहाँ बहुत कुछ बढ़ाया हैगा। जय ठाकुर जी की। जय ठाकुर जी। हमारे पास दूसरे भक्त और मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस आश्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया विचार से हमारा, और हमारे जो ब्याह है उसे महाराज जी बहुत बढ़िया आदमी। क्या महाराज जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? सबकी मनोकामना पूरी करे। हमारे तो कुछ भी हो जाए तो हम तो महाराज जी कहता है बहुत मनोकामना पूरी करे हमारे तो। दूसरे भक्त और मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी राधे 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 जी। हाँ जी, हमने तो इसका दिया दिन है, बहुत अच्छा है, महाराज जी है, और हम तो इनकी चरण में सर ठाकुर जी महाराज की में। ठाकुर जी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ये मनोकामना सबके में रिद्ध सिद्ध यही कर रहे हैं। जय ठाकुर जी की। जय ठाकुर जी की। और भी हमारे साथ भक्त मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगा। राधे राधे। मेरा नाम कविता यादव जी। ठाकुर जी की सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं महाराज जी, और इतने बुजुर्ग होकर भी खेतों में भी काम करते हैं, गायों की भी सेवा करते हैं, बच्चों से रामायण पढ़वाते हैं। 5-5 साल का बच्चा जो 3री क्लास में पढ़ रहा है, वो भी रामायण पढ़ना सीख गया है इन महाराज जी के प्रभाव से। और ये फालतू बात बिल्कुल नहीं करने देते, खुद भी काम में लगे रहते हैं, हम सबको भी काम में लगा के रखते हैं। और यहाँ के कण कण में राम 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 हो गए बच्चे। और महाराज जी अच्छो काम कर रही है, और बहुत। क्या ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी? बनी रहेगी। जो भी भक्त यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। और भी हमारे पास भक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस छतरी मंदिर के इस आश्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबकी में खूब बढ़िया, बहुत अच्छो महाराज है, और बढ़िया सबकी में कर दियो इन्हें, डंडा डुंडा सबकी में, मकान सब कुछ ही बनाया, मंदिर है।
बहुत अच्छा है, मनोकामना सारी पूरी। चारों तरफ के बच्चों को इन लोगों ने वो शिक्षा दी है, जो आवारागर्दी करते थे वो आज यहाँ रामायण पाठ पढ़ते हैं। औरतों में भी इतना प्रेम हो गया है कि 100-200 औरतें आकर के भजन पाठ। महाराज जी की देन है, जगह की देन है। ये जो तपोवन जो भूमि है, इसका और भी इससे आगे और भी इसका प्रचार होगा। बाहर के साधु संत लोग भी बाढ़ देखते हैं कि महाराज जी हमको कब बुला रहे हैं, महाराज जी हमको। इस छतरी वाले मंदिर पे लोग पानीपत तक से भी लोग यहाँ पर आते हैं, करनाल से आते हैं। और ये जो मेरे सामने समक्ष खड़े हैं ये भक्त करनाल से हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि छतरी मंदिर के बारे में, इस छतरी आश्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत पुरानी छतरी है, जब से मैं बचपन देखा है, बचपन से मैं यहाँ छतरी मंदिर आ रहा हूँ। और आपको कैसा महसूस होता है? मेरा ये दूसरा घर है छतरी मंदिर। जैसे घर में अच्छे खुशी से रहते हैं ना, तो ये मेरा छतरी मंदिर ऐसा ही परिवार है। अच्छा, आज मैंने यहाँ के बारे में सुना था, मतलब काफ़ी कुछ बहुत अच्छा लगता है यहाँ के बारे में। और यहाँ पे आके एक अजीब सी मन को शांति मिलती है कि हाँ, एनर्जी मिलती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ठाकुर जी बाबा की जय हो। सभी भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठाकुर जी की कृपा इसी तरह से। चैनल पर नया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हम नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय ठाकुर जी।